चलो बेटा स्टार्ट करें। देखो आज हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। यानी कोई भी जीन है जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो उसको रेगुलेट कौन करता है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्या होती है जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए, या हम बोल सकते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एमआरएनए। ये बोल सकते हैं जीन कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर एमआरएनए या विच कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसका मतलब अगर कोई भी आपसे बोलता है कि डिफाइन करो व्हाट इज जीन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। बोलो पता चला। अब देखो आपकी बॉडी के हर सेल के अंदर जीन है ना। जैसे सपोज दैट मेरे आंखों के पास क्राइंग जीन है। क्राइंग जीन मतलब आंसू क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जल्दी बोलो? टीयर्स। यानी मेरे पास टीयर जीन है ना। मेरे पास आंसू की जीन मतलब टीयर जीन है मेरे पास, है ना। वो आंखों में, वो मेरे कानों में भी है वही जीन, मेरी स्किन में भी वही जीन है, लेकिन वो एक्टिव कहां पे? सिर्फ आंखों में। कभी ऐसा हुआ कि तुम रो रहे हो कानों से आंसू निकल रहे हो? नहीं होता ना, है ना। मेरे सलाइवरी जीन यानी जो सलाइवा फॉर्म होता है उसके लिए जीन का है मेरे मुंह में, मेरी स्किन में भी है, मेरे कानों में भी है। पता पड़ा कि कोई टेस्टी आया और मेरे हाथों से सलाइवा टपकने लग गया, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो जीन एक्टिव नहीं है। वो जीन कहां पे एक्टिव है? मेरी बक्कल कैविटी में, मेरी बक्कल कैविटी में यानी मेरे माउथ में, ठीक है। इसका मतलब हमारी हर सेल के पास हर तरह की जीन होती है, लेकिन हर जीन हर जगह पे एक्टिव नहीं होती है। बोलो ये बात पता पड़ी? यहां तक क्लियर है? आपने पढ़ा था कि जीन जो है, अभी अभी पढ़ा है कि जीन क्या, एक पार्ट ऑफ डीएनए जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है और क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए कोड करेगा किसको? प्रोटीन को। और उस प्रोसेस को बोलते थे ट्रांसलेशन, ठीक है। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जीन के बारे में बता रहा हूं आपको कि देखो जीन के बारे में, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना उनके पास बेटा पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होती है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होती है। बोलो क्लियर है? जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनके पास होती है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। बोलो यहां तक क्लियर है? दिख रहा है? अब देखो क्या होती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, उसकी बात करते हैं। और क्या होती है मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। अब जीन का मतलब क्या था? डीएनए सेगमेंट, डीएनए का सेगमेंट जो कोड कर रहा था प्रोटीन को। तो वो जीन जो बहुत सारे प्रोटीन्स को कोड कर सकती है, उन जीन को बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, है ना। लेकिन मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन कौन सी जीन होगी? जो सिर्फ एक ही प्रोटीन को कोड करे। दैट मीन्स कोड करती है सिर्फ ओनली सिंगल प्रोटीन, है ना। दैट मीन्स ये एमआरएनए तो दोनों बनाएंगी, लेकिन इसका एमआरएनए क्या करेगा? और भी अलग अलग प्रोटीन को कोड कर सकता है, लेकिन इसका एमआरएनए क्या करेगा? सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोटीन को ही कोड करेगा। बोलो क्या आपको मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन के बारे में पता चला क्या होता है? पक्का? देखो हमें यूकैरियोट्स नहीं पढ़ना है, हमें प्रोकैरियोट्स के बारे में यहाँ पे बात करनी है, कि एनसीईआरटी यूकैरियोट के बारे में नहीं बताया, प्रोकैरियोट के बारे में बताया, है ना। अब देखो अगर मेरे पास एक डीएनए का सेगमेंट है, अगर एक डीएनए का सेगमेंट है तो इसका मतलब उस सेगमेंट पे क्या है? बहुत सारी जीन्स है, बहुत सारी क्या है? जीन्स है। जी लिख देता हूं, बहुत सारी जीन्स है। और अब ये जीन क्या करेंगी? बहुत सारे प्रोटीन्स को कोड करेंगी। बोलो इतनी बात पता चली? यहीं पे एक टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं लैक ऑपरोन, है ना। एक टर्म पढ़ेंगे यहीं पे हम लोग, क्या पढ़ेंगे? लैक ऑपरोन। और देखते हैं कि लैक ऑपरोन क्या होता है ना।
तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर रहे हैं लैक ओपरॉन की, है ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, लैक ओपरॉन। लैक ओपरॉन क्या होता है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में भी आता है और कंपटीशन में भी आता है ना। सबसे पहले लैक ओपरॉन को किसने दिया, जैकब एंड मोनॉर्ड ने। तो लैक ओपरॉन गिवन बाय जैकब एंड मोनॉर्ड, जैकब एंड मोनॉर्ड, है ना। तो मोनार्ड बोलते थे, मोनॉर्ड या मोनार्ड दो भी आप बोल सकते हो। कब दिया था, 1961 में दिया था। क्लियर है। अब लैक ओपरॉन हम किसकी बात कर रहे हैं, लैक ओपरॉन बात कर रहे हैं किसमें, प्रोकैरियोट में। किसमें, प्रोकैरियोट में। तो देखो कुछ भी नहीं था। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ ओपरॉन क्या होता है। सबसे पहले तो हमसे पूछा जाएगा ओपरॉन क्या होता है, तो बताओ क्या होता है ओपरॉन। अब मुझसे बोला जाएगा क्या होता है, डिफाइन करो ओपरॉन, कि ओपरॉन का मतलब क्या होता है। तो ओपरॉन का मतलब होता है अ क्लस्टर ऑफ जीन, क्लस्टर मतलब बहुत सारी जीन का पेयर, है ना, या ग्रुप। तो हम क्या बोल सकते हैं ओपरॉन को, अ क्लस्टर ऑफ जीन, अ क्लस्टर ऑफ genes having common promoter and operator। यानी एक जीन का क्लस्टर जिनके पास कॉमन प्रोमोटर और ऑपरेटर है। यानी प्रोमोटर ऑपरेटर क्या होते हैं अभी वो भी बताऊंगा, है ना। यानी वही क्या कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। तो देखो क्या आपसे अगर पूछ रहे ओपरॉन क्या होता है तो आप बता सकते हो, एक क्लस्टर ऑफ जीन होता है जिसमें प्रोमोटर और ऑपरेटर जिसके कॉमन होंगे। यानी बहुत सारी जीन है, जैसे मैंने ऐसे बना दिया कि भाई ये एक सेगमेंट है, इसमें बहुत सारी जीन्स लगी हुई हैं, बहुत सारी जीन्स लगी हुई हैं, और यहीं पर आपका ऑपरेटर और प्रमोटर लगे हुए हैं, ऑपरेटर और प्रमोटर। और ये दोनों मिलके हर जीन को रेगुलेट कर रहे हैं, इन सारी जीन को यही रेगुलेट करेंगे, पता चला, है ना। अच्छा ये जो जीन है, क्लस्टर ऑफ जीन हैविंग कॉमन प्रमोटर और ऑपरेटर, ये सारी जो जीन्स हैं ये कैसी होंगी, सेम फंक्शन की ग्रुप जीन होंगी, सेम फंक्शनल जीन्स होती हैं, है ना। ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेम फंक्शनल जीन्स होंगी ये। क्लियर है। चलो अब देखें कि कैसे होता है लैक ओपरॉन। सबसे पहले ओपरॉन पता पड़ गया। लैक का मतलब क्या होता है, हाँ लैक का मतलब है लैक्टोज, दैट मीन्स ये लैक्टोज पे हो रहा है। अब समझो सबसे पहले होता क्या है उसको समझो। लैक ओपरॉन पढ़ने से पहले आप ये देखो कि हो क्या रहा है, मतलब कैसे हो रहा है। लैक ओपरॉन में क्या चीज हम पढ़ते हैं उसको एक इजी वे में समझते हैं। देखो एक बैक्टीरिया लेते हैं, जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो हमेशा एक ही बैक्टीरिया की बलि चढ़ाते हैं, बोलो कौन सा, ई कोलाई, है ना। उसी बेचारे को हर जगह पकड़ के ले आते हैं कि चल ई कोलाई तू आ जा, जेनेटिक्स से उसी को पकड़ के ला रहे हैं। तो हुआ क्या, देखो ये एक बैक्टीरिया था बेचारा, है ना, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई। इसको जिंदा रहने के लिए चाहिए ग्लूकोज, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, है ना, ठीक है। यानी ये जब इसको ग्लूकोज मिलेगा तो जिंदा रहेगा। अभी ये किसी ऐसे फूड पे है, कोई ऐसा फूड बताओ जिसमें बहुत सारा ग्लूकोज होता है, हाँ शुगर, और शुगर किसमें होती है, कोई फूड बताओ। आलू ले ले, आलू, तो देखो ये था एक आलू, समोसे वाला आलू, है ना, ये एक आलू है, पोटैटो, है ना, आलू। आलू पे कौन आया आपका, ई कोलाई आ गया। आलू के पास ग्लूकोज था, इसको ग्लूकोज चाहिए, आलू में स्टार्च था, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में। तो आलू के पास ग्लूकोज था, इसको ग्लूकोज मिल रहा है आराम से, तो ये क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेता जा रहा है, है ना, और जिंदा है। लेकिन वहीं पे आपने क्या किया, आपने बोला कि यार ई कोलाई मेरे पास है दूध, क्या है, मिल्क, क्या है मेरे पास,
मिल्क है दूध, और मैंने क्या किया ई कोलाई, तुझको मैं दूध में ले आया, इसमें जिंदा रह के दिखा, तुझे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए ना, लेकिन मैंने तो दूध में डाल दिया, अब तू जिंदा रह के दिखा। अब बताओ दूध के अंदर क्या होता है, कौन सा शुगर होती है दूध के अंदर, हाँ लैक्टोज, लैक्टोज। तो अब इस लैक्टोज से जिंदा रह के दिखा, तो इकोलाई क्या करेगा, अब इकोलाई के अंदर एक जीन होगी है ना जो लैकोप्रोन है ना, वो किसके अंदर है, इकोलाई के अंदर, तो वो क्या करेगा, लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और क्या लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने के बाद इसको ग्लूकोज मिल गया, क्या इकोलाई जिंदा रह लेगा, है ना। तो ये जो इसको तोड़ा है ना वो किसकी वजह से तोड़ा है, लैकोप्रोन की वजह से, पता पड़ा, यानी जीन को एक्टिव किसने किया है, लैकोप्रोन कर रहा है ना। कैसे कर रहा है उसको समझो, एक लैकोप्रोन बनाते हैं, देखो जरा बच्चों ध्यान से, ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, कौन है ये, डीएनए का फ्रेगमेंट यानी डीएनए है। अब इसमें होती है 7 साइट्स, 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना, इसमें 7 साइट होती है ना, कौन कौन सी, पी आई पी ओ जेड वाई ए, पीपोजिया, है ना, क्या होता है पीपोजिया, तो इसमें कौन सी साइट है, पीपोजिया साइट है, बोल पाओगे पीपोजिया, चलो। पी का मतलब प्रमोटर, आई का मतलब इनहिबिटर, आई का मतलब इनहिबिटर, तो ऐसे लिखूं, पी का मतलब प्रमोटर, देखो प्रमोटर लगा हुआ है, आई का मतलब इनहिबिटर, फिर से पी का मतलब प्रमोटर, कई बार है ना बच्चे आई को इनिशिएटर समझ लेते हैं, तो इनिशिएटर नहीं है ये क्या है, इनहिबिटर है ना। ओ का मतलब है ऑपरेटर, वेरी गुड, ऑपरेटर, और जेड वाई और ए ये स्ट्रक्चरल जीन है, क्या है ये, स्ट्रक्चरल जीन है। क्या स्ट्रक्चरल जीन आपने ट्रांसक्रिप्शन में ही पढ़ा था ना, प्रमोटर था, स्ट्रक्चरल जीन थी और टर्मिनेटर था, याद है। तो यहां पे क्या है, प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और इनहिबिटर है और साथ में ऑपरेटर है। तो ये भी किसमें प्रेजेंट, आपके डीएनए में। हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स की, याद रखना, लैकोप्रोन किसके लिए पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोट, ई कोलाई के लिए, यहां तक क्लियर है। चलो, तो इसका मतलब अपने को क्या क्या मिल गया उसको लिखें जरा, अपने को मिला, ब्लैक से लिखते हैं, एक तो अपने पास है स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन बोलो दिख रहा है, और क्या अपने पास प्रमोटर, प्रमोटर, और क्या है बेटा ऑपरेटर, ऑपरेटर, फोर्थ रेगुलेटर जीन, है ना, कौन सी, रेगुलेटर जीन, दिख रहा है, चलो। और फिफ्थ क्या है बेटा, फिफ्थ है इंड्यूसर, कौन है, इंड्यूसर, इंड्यूसर, ये जो रेगुलेटरी जीन है ना, ये रेगुलेटरी जीन जो है ना यही इनहिबिटर, यही इनहिबिटर जीन है ना, यानी यही जो है ना आपका रेगुलेटर जीन, यही आपकी इनहिबिटर जीन है, ठीक है। इंड्यूसर कौन है, इंड्यूसर है लैक्टोज, लैक्टोज इंड्यूसर है, दैट मीन्स अगर लैक्टोज ही नहीं होगा तो क्यों लैकोप्रोन चलेगा। एक बात खुद से सोचो, आपको ग्लूकोज मिल रहा है, अगर ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है तो उसको लैकोप्रोन चलाने की जरूरत है, नहीं है ना, ठीक है। लैकोप्रोन कब चलेगा, जब लैक्टोज मिले, और लैक्टोज इसका मतलब लैक्टोज ही क्या कर रहा है, लैकोप्रोन को इंड्यूस कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, इसलिए उसको क्या बोला हमने, इंड्यूसर बोला, बोलो पता चला, क्लियर है। तो स्ट्रक्चरल जीन, अब स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन सी है, जेड वाई और ए,
जिया। अच्छा देखो एनसीईआरटी मतलब स्मॉल में, तो आप स्मॉल में लिख लो Z, Y और A, जिया, पीपोजिया, है ना। देखो जो Z जीन है वो कोड करती है किसको, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y किसको कोड कर रही है, परमीएज को। Y किसको कोड कर रही है, परमीएज को। अच्छा जरा मुझे बताओ आपका A किसको कोड कर रही है, ट्रांस एसिटाइलेज, है ना, ट्रांस एसिटाइलेज, है ना। तो ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है, ZYA जिया, और जिया किस किसको कर रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा परमीएज, सॉरी परमीएज को, और ट्रांस एसिटाइलेज को। क्या यहां तक बात पता पड़ी, यानी ये पता पड़ा लैकोप्रोन में क्या क्या आ रहा है। लैकोप्रोन में एक तो स्ट्रक्चरल जीन आ रही है जो Z, Y और A है, प्रमोटर आ रहे हैं, दो दो प्रमोटर है, ऑपरेटर एक है, रेगुलेटर जीन एक है, कौन सी है, इनहिबिटर वाली आई जीन, और फिर कौन है इंड्यूसर, इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। बोलो यहां तक सबको क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखो होगा क्या, दो कंडीशन लेंगे, जब एक तो कंडीशन ले रहे हैं जब लैकोप्रोन क्या है, स्विच ऑफ है। स्विच ऑफ का मतलब क्या है कि लैकोप्रोन काम नहीं कर रहा है, एक तो वो कंडीशन लेते हैं ना। तो इसको मिटाऊं, देखो एक तो कंडीशन ले रहे हैं जब लैकोप्रोन वर्क नहीं कर रहा है ना, यानी व्हेन लैकोप्रोन इज स्विच ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब वो बंद है, वो काम नहीं कर रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, ए कंडीशन है व्हेन लैकोप्रोन इज स्विच ऑफ। जब लैकोप्रोन क्या है, स्विच ऑफ है, दैट इज वर्किंग नहीं है। उस टाइम पर क्या हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, आपके पास डीएनए का सेगमेंट है, उस पे जीन कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। पीपोजिया, देखो ये रहा पीपोजिया इस पे जीन है ना। अब होगा क्या, सबसे पहले आएगा आपका आरएनए पॉलीमरेज, है ना। देखो ये आ गया आपका आरएनए पॉलीमरेज। कौन है ये, आरएनए पॉलीमरेज। और आके बाइंड हो जाएगा किसके साथ, प्रमोटर के साथ। बाइंड होगा किसके साथ, प्रमोटर के साथ, है ना। अब प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर ये जो इनहिबिटर जीन है इसको सिग्नल देगा और बोलेगा भाई इनहिबिटर तू बना एमआरएनए। क्या बना, एमआरएनए। इस एमआरएनए को बोलते हैं प्रिकर्सर, है ना, प्रिकर्सर एमआरएनए। तो इसका क्या नाम है, प्रिकर्सर एमआरएनए। क्लियर है। क्या प्रिकर्सर एमआरएनए एक प्रोटीन बनाएगा, तो ये क्या बना रहा है, एक प्रोटीन। ये क्या है, एक प्रोटीन, देखो प्रोटीन। और इस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, प्रिकर्सर प्रोटीन। अब ये प्रिकर्सर प्रोटीन क्या करेगा, जाकर के ये ओ क्या था, ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो गया ऑपरेटर पे। अब ऑपरेटर पे बाइंड हुआ तो ऑपरेटर इस प्रिकर्सर को, यानी ये जो प्रिकर्सर नहीं, ये जो प्रमोटर था, इस प्रमोटर को ऑपरेटर सिग्नल नहीं दे पाया। दैट मींस यहां पे एक और आरएनए पॉलीमरेज है, देखो यहां पर एक और आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज आकर के इस प्रमोटर से बाइंड हुआ, लेकिन इस प्रमोटर से बाइंड होने के बाद ऑपरेटर ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। दैट मींस अब ये जो प्रमोटर था ये इन जीन को सिग्नल देता, लेकिन इसने क्या किया, इनके सिग्नल को होने नहीं दिया। किसने नहीं होने दिया, ऑपरेटर ने। अगर ऑपरेटर ने इनके इसको सिग्नल नहीं देने दिया तो क्या बताओ, ZYA जो है जीन, वो अपना प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगी, एंजाइम बनाएंगी, लेकिन बहुत ना की बराबर बनाएंगी। बनाती हैं लेकिन बहुत कम बनाती हैं। तो बताओ Z क्या बनाएगा,
बीटा गैलेक्टो साइडेज, वाई क्या बनाएगा, परमिएज, और ए क्या बनाएगा बेटा, ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। बोलो पता चला। लेकिन तीनों के तीनों रिलीज हो रहे हैं रिलीज इन वेरी लेस अमाउंट। तीनों के तीनों किसमें रिलीज होते हैं, बहुत कम अमाउंट है, ना कि बराबर। यानी देखो क्या हुआ, ऑपरेटर ने क्या बोल दिया, जैसे प्रिकर्सर प्रोटीन या बाइंड हुआ, ऑपरेटर ने बोला भैया प्रिकर्सर प्रोटीन आ गया, अब तुम जो जीन हो, अब तुम प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करोगे, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करोगे। लेकिन इन्होंने क्या बोला, भाई थोड़ा बहुत तो बना लेंगे, थोड़ा सा तो हो जाए, है ना। तो ये बोला ठीक है थोड़ा बहुत बना सकते हो, परमिशन मिल गई, बन रहा है लेकिन वेरी लेस अमाउंट में। लेकिन अगर बी पार्ट when lac operon is switch on, जब लैक ऑपरॉन स्विच ऑन हुआ, यानी स्विच ऑन होने का मतलब क्या है कि अब लैक्टोज डाल दिया, क्या डाल दिया, लैक्टोज डाल दिया, है ना। तो अब लैक्टोज डालने की वजह से यहां बता दूं, देखो ये रहा आपका लैक ऑपरॉन, ये डीएनए है ना, 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है। फिर से यहां पे कौन सी जीन है, पिपोजिया, PIPOZYA, पिपोजिया। अब की बार फिर से क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, फिर से आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज आया, देखो दिख रहा है। और आरएनए पॉलीमरेज फिर से किसके साथ बाइंड हुआ, प्रमोटर के पास, दिख रहा है। अब प्रमोटर ने क्या किया, मैसेज दिया किसको, इनहिबिटर को। इनहिबिटर ने फिर से क्या बनाया, प्रिकर्सर एमआरएनए बनाया। और प्रिकर्सर एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रिकर्सर प्रोटीन। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है। अब हुआ क्या है वो समझो। ई कोलाई बैक्टीरिया था, ये बेचारा ई कोलाई बैक्टीरिया था। देखो कंफ्यूज मत हो ना, आरएनए और उसमें ई कोलाई में, आरएनए के बाल हैं, ई कोलाई के बाल नहीं है ना। तो ई कोलाई बैक्टीरिया था, ई कोलाई बैक्टीरिया था आपका, है ना, ऐसे बना देते हैं। ये ई कोलाई बैक्टीरिया था, ये सब बैक्टीरिया के अंदर ही तो है। ये सारा किसके अंदर चल रहा है, ये बैक्टीरिया के अंदर चल रहा है, बैक्टीरिया की डीएनए में। तो अब हुआ क्या, जब स्विच ऑफ था तब भी तो ये सारे रिलीज हो रहे थे। तो तब परमिएज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, बैक्टीरिया की सेल वॉल को परमिएबल कर देगा। परमिएबल कर देगा मतलब अब इसके अंदर इजिली लैक्टोज इसके अंदर थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में एंटर कर सकता है। पता चला। अब जैसे ही लैक्टोज इसके अंदर थोड़ा सा एंटर हुआ, लैक्टोज की एंट्री हुई, है ना, तो लैक्टोज अंदर आया, दैट मीन्स ये आ गया आपका लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर है। और लैक्टोज ने क्या किया, इस प्रोटीन को पकड़ लिया, है ना। लेकिन अभी ये लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज अंदर आने के बाद कन्वर्ट होगा पहले किसमें, एलो लैक्टोज में। दैट मीन्स लैक्टोज नहीं पकड़ता, लैक्टोज किसमें कन्वर्ट होगा, एलो लैक्टोज में। और अभी जो एलो लैक्टोज है ना, ये जो एलो लैक्टोज है, ये एलो लैक्टोज क्या करेगा, प्रिकर्सर प्रोटीन को पकड़ लेगा। अगर प्रिकर्सर प्रोटीन को पकड़ा तो यहां पे एक आरएनए और था, देखो एक आरएनए और था, वो भी किसके पास जा रहा है, प्रमोटर के पास। और अब इसको पहले कौन रोक रहा था, ऑपरेटर। क्यों रोक रहा था ऑपरेटर, क्योंकि इसके पास प्रिकर्सर प्रोटीन था। ये बात समझ पा रहे हो।
ऑपरेटर क्यों रोक रहा है? क्योंकि इसका प्रिकर्सर प्रोटीन था। लेकिन अब जब प्रिकर्सर प्रोटीन को एलोलैक्टोज ने पकड़ लिया तो अब क्या ये इसको पकड़ पाएगा? अब क्या ऑपरेटर प्रमोटर को रोक सकता है? नहीं। और अब ये प्रमोटर सिग्नल देगा इन सबको, क्या देगा? सिग्नल देगा इन सबको कि चलो भैया जेड तुम प्रोड्यूस करो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गैलेक्टोसाइडेज, तुम प्रोड्यूस करो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तुम प्रोड्यूस करो परमिएज, और तुम प्रोड्यूस करो ट्रांस एसिटाइलेज, है ना? तुम प्रोड्यूस करो ये सारे एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज। अब देखो पहले हो क्या रहा था? पहले बहुत कम लैक्टोज अंदर आ रहा था क्योंकि परमिएज बहुत कम था, थोड़ी बहुत परमिलिटी बढ़ाई इकोलाई की सेल वॉल की। लेकिन अब क्या हुआ? अब परमिएज बहुत ज्यादा आ गया। अब परमिएज बहुत ज्यादा आ गया तो बहुत ज्यादा होने की वजह से परमिएबिलिटी, हाँ, परमिएबिलिटी ऑफ ई कोलाई सेल वॉल इंक्रीज हो गई, है ना? और परमिएबिलिटी ऑफ सेल वॉल इंक्रीज होने के मोर अमाउंट ऑफ लैक्टोज अंदर आ जाएगा, कम इनसाइड, अंदर आ जाएगा बहुत सारा लैक्टोज। और अब बहुत सारा लैक्टोज अंदर आ गया तो अब ये जो बीटा गैलेक्टोज है या बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये क्या करेगा? लैक्टोज को ब्रेक करेगा किसमें? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं लैक्टोज तो लैक्टोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लूकोज और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और इसको कौन कर रहा है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम है कि वो गैलेक्टोज को किसमें, वो लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। क्या इकोलाई को ग्लूकोज चाहिए था? क्या मिल गया? किसकी वजह से मिला? लैकोप्रोन की वजह से, जिसमें ऑपरेटर प्रमोटर थे, ऑपरेटर और प्रमोटर थे जो बहुत सारी जीन को क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं। इसी का मतलब ओपरॉन था। ओपरॉन क्या था? जब ऑपरेटर और प्रमोटर मल्टीपल जीन्स को क्या करें? रेगुलेट करें। और यहां पर लैकोप्रोन क्यों बोला गया? क्योंकि लैक्टोज यूज हो रहा है, थोड़ा बड़ा लैक्टोज की वजह से हुआ। बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या बना रहा है? ग्लूकोज गैलेक्टोज। परमिएज क्या कर रहा है? परमिएबिलिटी बढ़ा रहा है सेल वॉल की, बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से ज्यादा लैक्टोज अंदर आ सके। क्लियर है? यार एक रह गया, ट्रांस एसिटाइलेज। इसका क्या फंक्शन है? तो इसका फंक्शन अभी किसी को नोन नहीं है, तो फंक्शन नॉट नोन, किसी को इसका फंक्शन अब तक नहीं पता है। बोलो क्लियर है? बोलो जरा मुझे ध्यान से, क्या आपको लैकोप्रोन समझ आया? पक्का? एक बार दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा सुन लो, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। सबसे पहले ओप्रोन क्या होता है? हम प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं। ओप्रोन क्या है? ओप्रोन इज द क्लस्टर ऑफ जीन्स, क्लस्टर ऑफ सेम फंक्शनल जीन्स हैविंग ऑपरेटर एंड प्रमोटर। पहली बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। जब लैकोप्रोन की बात करेंगे तो लैक का मतलब लैक्टोज और ओप्रोन का मतलब क्लस्टर ऑफ जीन। क्लियर हो गया? चलो, अब लैकोप्रोन की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें 7 डीएनए के फ्रेगमेंट में 7 साइट्स होंगी। कौन सी होंगी? पीपोजिया। कौन साइट होंगी? पीपोजिया, जिसमें स्ट्रक्चरल जीन भी प्रेजेंट है, प्रमोटर भी प्रेजेंट है, ऑपरेटर भी है, रेगुलेटरी जीन भी है और इंड्यूसर भी है। इंड्यूसर कौन होता है ये पूछा जाता है। लैकोप्रोन में इंड्यूसर कौन है? और वहां ऑप्शन देगा लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। तो कौन है? लैक्टोज है, ये पूछा जाएगा भाई, ये पता होना चाहिए, अपने दिमाग में होना चाहिए। क्लियर है? चलो, उसके बाद अगर लैकोप्रोन स्विच ऑफ है तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के पास आएगा। प्रमोटर इंड्यूसर को क्या बोलेगा? प्रिकर्सर एमआरएनए बना। प्रिकर्सर एमआरएनए, देखो यहां पे क्या हो रहा है? ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। यहां क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन से एक प्रिकर्सर प्रोटीन बन रहा है जो कहां पे बाइंड हो रहा है?
ऑपरेटर पे। ऑपरेटर पे बाइंड होने की वजह से वो इस प्रमोटर को, इन जीन को रेगुलेट करने नहीं दे रहा है। लेकिन फिर भी ये जीन थोड़े थोड़े एंजाइम बनाती है। Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है परमिएज और A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर है? बहुत कम अमाउंट में बनाएगा, क्योंकि अगर ये बनाएगा ही नहीं, या देखो सुनो, अगर परमिएज बने ही नहीं, तो परमिएज अगर बनेगा ही नहीं तो क्या लैक्टोज कहीं बैक्टीरिया की, इकोलाई की बॉडी के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, है ना? तो बहुत कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है। अब अगर स्विच ऑन है तब क्या होगा? तब भी सारा प्रोसेस सेम हो रहा है, प्रिकर्सर प्रोटीन बन रहा है, लेकिन लैक्टोज क्या बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर आ गया है, और लैक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया? एलोलैक्टोज में। और एलोलैक्टोज ने क्या किया? प्रिकर्सर प्रोटीन को पकड़ लिया। प्रिकर्सर प्रोटीन को पकड़ लिया तो वो ऑपरेटर के पास नहीं जा पाया, जिसकी वजह से ये दूसरी प्रमोटर जीन है उसने इनको सिग्नल दिया, ZY जिया को, जिया लड़की थी, इसको सिग्नल दिया कि जिया चल अब तू अपने एंजाइम को रिलीज कर दे। अब जिया ने एंजाइम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। जब बहुत ज्यादा एंजाइम बढ़े तो बहुत सारा परमिएज भी बहुत ज्यादा बढ़ा, जिससे बहुत ज्यादा लैक्टोज आ गया, बहुत ज्यादा बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी आया, और वो क्या कर रहा है? लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, जिसकी वजह से इकोलाई को बहुत सारा ग्लूकोज मिल गया और अब वो जिंदा रह लेगा। बोलो समझ आया? तो यही क्या था आपका रेगुलेशन ऑफ जीन या एक्सप्रेशन ऑफ जीन, और इसी के अंदर हमने कवर किया लैक ओप्रोन। कल जेनेटिक कोड्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे। दैट मीन्स कल का लेक्चर लंबा हो सकता है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही।